नमस्कार बंधु बांधव, मैं अविशेष स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल हिंदू महापुराण कथा में। तो जैसा कि मैंने ये एक शॉर्ट या फिर वीडियो में कहा था कि 23 तारीख से यानी कि शनिवार मतलब आज से दशावतार हर शनिवार और रविवार को होगा। हाँ, 6 PM को। और आज से ही वो दिन है जब दशावतार हर दिन शनिवार रविवार को होगा। असल में मुझे इतने सारे एपिसोड्स, वो भी 3 दिन के लिए हिंदी और बंगाली एपिसोड्स मतलब 6 वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मुझे 2 दिन के वीडियोस करने पड़े। और तो शुरू करते हैं। आज दशावतार का पंचम एपिसोड, 5th एपिसोड है, जिसका नाम है जय विजय का श्राप। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ये जय विजय असल में भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक के द्वार के दो पहरेदार हैं। इनको एक बार एक ऐसा श्राप मिला था जिस श्राप के कारण इनका जीवन बदल गया। पर वो क्या श्राप था, किस वजह से उन्हें ये श्राप मिला, किसने उन्हें ये श्राप दिया और उन्हें इस श्राप से मुक्ति कैसे मिली, ये सब जानने के लिए आज के इस एपिसोड को बहुत अच्छे से देखना, मतलब सुनना। तो शुरू करते हैं। एक बार जय विजय वैकुंठ के द्वार पे पहरा दे रहे थे और तभी चार बालक ऋषि वहां आ पहुंचे। वे बालक ऋषि थे सनकादिक मुनि। वो थे ब्रह्मदेव के मानस पुत्र। और हाँ, एक बात बताना भूल गया कि ये जय विजय का श्राप भगवान विष्णु के वराह अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार से भी संपर्कित है। और इसलिए ये क्यों है, उसे जानने के लिए आपको ये देखना ही पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सनकादिक मुनि एक बार वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए। उन्होंने जय विजय से कहा कि तब उन्हें आते देख जय विजय ने उनसे कहा कि हे मुनिगण, हम इस वैकुंठ लोक के द्वारपाल है। आपको कुछ चाहिए तो हमें आप बता सकते हैं। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तब ये सुनकर सनकादिक मुनियों ने कहा कि हे द्वारपालो, हम हैं यहाँ के, हम हैं ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादिक मुनि। हम यहाँ पे भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए हैं।
तब ये सुनकर जय विजय ने कहा कि हे मुनिगण, अभी तो नहीं हो पाएगा आपका, भगवान विष्णु आपसे अभी नहीं मिल पाएंगे। असल में भगवान विष्णु अभी विश्राम कर रहे हैं और इसलिए आप उनसे नहीं मिल सकते, आप बाद में आइएगा। तब ये सुनकर ये सुनकर सनकादिक मुनियों ने कहा कि हम उनसे अभी मिलना चाहते हैं, जल्द से जल्द। हमें उनके दर्शन के लिए हमारा मन बहुत बहुत इच्छुक है उनके दर्शन के लिए। कृपा करके हमें अंदर जाने दें, हम कुछ ही क्षण में बाहर आएंगे। तब ये सुनकर जय विजय ने कहा, नहीं, फिर भी नहीं, अभी आप लोग दर्शन नहीं कर सकते। तब बार बार सनकादिक मुनियों के पूछने पर भी जब जय विजय ने उन्हें जाने नहीं दिया, तब सनकादिक मुनियों को क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर जय विजय दोनों को श्राप दे दिया कि जय विजय 3 जन्मों तक दुष्ट और असुरों के रूप में जन्म ग्रहण करेंगे। ये सुनकर जय विजय की सुबुद्धि लौटी। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपा करके हमें ऐसा श्राप ना दे, हमें क्षमा करते, हे मुनिगण क्षमा करते, हम और ऐसा नहीं करेंगे। तब ये सुनकर भगवान विष्णु वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कहा कि हे सनकादिक मुनिगण, कृपा करके आप मेरे इन द्वारपालों को क्षमा कर दे, आप ऐसा श्राप उनको ना दें। तब भगवान विष्णु की ये बातें सुन के सनकादिक मुनियों ने जय विजय को क्षमा कर दिया, परंतु उन्होंने कहा कि हे भगवान विष्णु, हमने उन्हें क्षमा कर दिया है, परंतु आपको पता ही होगा कि श्राप कभी लौटाया नहीं जा कभी वापस लौट कर नहीं आता। श्राप जिसको मिला है उसके पास ही रहना होगा श्राप को, और कभी जिसने दिया है उसके पास श्राप कभी लौट कर नहीं आ सकता। तब परंतु हम लोग इस श्राप से मुक्ति का उपाय ज़रूर बता सकते हैं। तो सनकादिक मुनियों ने कहा कि इस श्राप से मुक्ति का एक उपाय है। जय विजय को 3 जन्मों तक दुष्ट असुरों के रूप में जन्म तो लेना ही पड़ेगा, परंतु उन्हें हर एक जन्म में भगवान विष्णु के एक एक अवतारों के हाथों मृत्यु को प्राप्त होना होगा, जिससे जय विजय को मुक्ति मिलेगी और वो लोग वैकुंठ वापस लौट आएंगे। और ये था
जय विजय के श्राप की कहानी। और जैसा सनकादिक मुनियों ने कहा था वैसा ही हुआ। जय विजय ने तीन जन्मों तक दुष्ट असुरों के रूप में जन्म लिया। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। और तीसरे जन्म में जय विजय ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। इन सारे जन्मों में ही जय विजय का अंत हुआ था भगवान विष्णु के अवतारों के हाथों। जैसे पहले जन्म में हिरण्यक्ष का वध हुआ वराह अवतार के हाथों। दूसरे जन्म में पहले जन्म में हिरण्यक्ष का वध हुआ वराह के हाथों और हिरण्यकशिपु का वध हुआ नरसिंह के हाथों। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण का अंत हुआ था, हम सब जानते हैं, राम के हाथों। और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र का वध हुआ था भगवान श्री कृष्ण के हाथों। और ऐसे 3 जन्मों के बाद जय विजय को मुक्ति मिली थी और हम नरसिंह, वराह, राम और कृष्ण अवतार के बारे में इसके बाद के एपिसोड्स में और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो अगर ये आज का एपिसोड 5 अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हमारे चैनल हिंदू महापुराण कथा को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को भी दबा देना। तो नमस्कार।